कोटपुतली समाचार आए हैं। हाँ जी, कोटपुतली समाचार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते, हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ, ये हाँ, जो नमस्कार, नमस्कार बोलिए। सावित्रीबाई फुले की आप जो बात कर रहे हैं हुँ, हुँ। और माँ सरस्वती की बात कर रहे हैं, तो हुँ, हुँ। कोई ब्राह्मण कोई जाता है इनके पास कि तुम सरस्वती की पूजा करो या मत करो? हम तो नहीं कौन है ये चाहते। वैसे सरस्वती ऐसे कौन है ये? कोई भी हो, नहीं है कौन मतलब? लेकिन किसी ब्राह्मण ने कोई ब्राह्मण गया नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि है आप कौन? लोग पहले जान पूजा तो ले हम करो। लोग ना फिर नहीं, आपको किसी ने वो हुँ, हुँ। हमारी माता है। चलो कोई नहीं। आपकी माता हैं? हाँ, आपकी माताजी हैं? हाँ जी। तो आपके पिताजी भी होंगे फिर तो। हाँ, है। क्या नाम है पिताजी का फिर? आपने सावित्रीबाई फुले को माताजी कहा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसमें आपके हमें कोई आपने आपत्ति नहीं है। आपत्ति आपको तो होगी ही आपको नहीं ना आपत्ति क्योंकि वो क्यों है? रियल में थी। इसलिए है क्योंकि आप जो बता रहे हैं ना वो काल्पनिक है। आप तो जिसका आप नाम ले रहे हैं डिसाइड वो नहीं करेंगे काल्पनिक ना? है। हाँ, तो वो बिल्कुल, डिसाइड बिल्कुल आप नहीं करेंगे, हम नहीं कर जाते तो आपको बोलने के लिए कि आप पूजा करो। 1 मिनट आप थोड़ा-सा आराम से रिलैक्स होके बोलिए। आपने कहा कि वो डिसाइड हम नहीं करेंगे, आप कर दीजिए डिसाइड। आप जो है डिसाइड कर दीजिए। आप हमें बता दीजिए कि सरस्वती जो है हम कैसे मान लें कि वो आपकी माता है कैसे वो थी? ये आप प्रूफ कर दीजिए तो हम आपकी बात मान लेंगे। बोलिए, प्रूफ क्या बोलिए। करना है इसमें? बिल्कुल करना आदिकाल है। से आप जो है कह देंगे कल को कि गाय हमारी माता है, भैंस हमारी माता है, सबको माता ही बना लेंगे। हम लोग थोड़े मान लेंगे माता है। भई आप जो है जिसको भी कह रहे हैं कि ये चीज़ है, ये आपकी माता है, वो आपका पिता है, ठीक है, आप मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लोग भी रिस्पेक्ट दें किसी चीज़ को, जिसको आप कह रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि भई आप लोग जो है सरस्वती को डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना जेन्युइनिटी। हमने तो यहाँ सावित्रीबाई फुले को पूरा दिखाया कि क्या उनकी उपलब्धि है, क्या उनका कहाँ जन्म हुआ था, क्या उन्होंने संघर्ष झेला। वही चीज़ आप हमें सरस्वती के बारे में बता दीजिए। अगर आपकी बातें सही निकलेगी तो हम लोग आपकी बात मान लेंगे। जैसे हमने बताया सावित्रीबाई फुले के बारे में, उसी तरह से आपको भी बताना होगा सरस्वती के बारे में। अगर आप नहीं बता पाएँगे तो फिर ये माना जाएगा कि आप जो है समाज में पाखंड परोस रहे हैं, आप पाखंड का समर्थन के लिए कर रहे हैं जिसका पास आपके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई आपके पास प्रूफ़ भी नहीं है, बस ज़बरदस्ती झूठ-मूठ का थोपे जा रहे हैं लोगों पे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सरस्वती का पहले प्रूफ़ दीजिए। जी, आ रही है आवाज जी मेरी? बताएँ। बिल्कुल आ रही है, बताइए। देखिए, हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। बहुत अच्छी हमारी बात है। आस्था माता के हाँ जी, माता में है और बचपन क्या से होता है हम आस्था? ये आस्था क्या होता है? आस्था ये है कि विश्वास और मतलब क्या चीज़ ईश्वर विश्वास? का को देखिए ईश्वर का कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। यदि परमपिता नहीं हो परमेश्वर को सकता। यदि साक्ष्य यदि कर हुँ, लिया हुँ। तो वो हम परमेश्वर ही बन जाएँगे, परमात्मा ही बन जाएँगे। क्या बात कर रहे हैं आप? इस ब्रह्मांड आप को परमेश्वर नहीं रचने बनना वाले चाहते हैं? को आप परमेश्वर नहीं बनना चाहते कै हैं? तो मनुष्य खोज कर रहा है। विज्ञान अच्छा मनुष्य खोज खोज कर कर रहा रहा है है। लेकिन इसका कब से? हाँ, ये कौन खोज आदिकाल से करेगा? खोज कर रहा नहीं है। खोज कौन करेगा? कौन-सा मनुष्य मनुष्य खोज करेगा। करेगा? मतलब मनुष्य कौन-सा? आप तो कहें कि आप ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो ये कौन-सा मनुष्य खोज हुँ, करेगा इसकी? जो भी नन मनुष्य ब्राह्मण, करेगा, गैर ब्राह्मण, कर इसकी सकता खोज है कौन करेगा? नहीं, वो कर भी कर सकता है तो सकता मैं है। पूछ अरे वो भी कर सकता है तो इसका आप सीधे कहिए ना कि ब्राह्मण खोज कर रहा है। आप ये कहिए, अगर वो कर सकता है तो सीधे कहिए कि ब्राह्मण खोज करेगा। आप ये बात कहिए ना ठोक के। ब्राह्मण ने आप तो कह रहे हैं बहुत कि वो खोज भी की क है। अच्छा क्या-क्या गणित के खोज की है ज़रा ऐसे-ऐसे बताइए तो? फ़ॉर्मूले गणित के अच्छा जी। ऐसे-ऐसे फ़ॉर्मूले बताए, हाँ, वो किसकी अच्छा देन बताइए तो थी? ज़रा। ज़रा बताइए तो कौन-सी सदी में कौन-सा फ़ॉर्मूला आपने पाई की खोज दिया? खोज बताइए? खोज किसने की थी हुँ, पाई की? शून्य की खोज बताइए किसने किसने की की थी? थी? हाँ, हाँ, चलिए बताइए तो किसने की थी पाई की खोज बताइए? ये सब ब्राह्मणों ने की थी। हाँ, नहीं, ब्राह्मणों ने की थी ना, तो बताइए ना मुझे कब वो की थी, ब्राह्मण किसने का की थी, अर्थ है कहाँ सबूत ज्ञान। मिला? अरे भाई भागिए मत मुद्दे से। आप मुद्दा छोड़ के भाग रहे हैं। आपने तो गिना दिया शून्य की खोज, पाई की खोज ब्राह्मण ने की थी। अब सबूत भी दे दीजिए ना। केवल मुँह से कह देना कि खोज की थी, सबूत नहीं होता है। आपने स्टेटमेंट दिया ना अभी तक। प्रूफ भी देना पड़ेगा ना कि हाँ, कौन से ब्राह्मण ने की थी, कब की थी, क्या सबूत मिला? अब चलिए एक-एक करके सबूत दीजिए मुझे कि पाई की खोज किस ब्राह्मण ने की थी, कब की थी या क्या सबूत है, जिसके आधार पर माना गया कि उसी ने की थी? दूसरा शून्य की भी आपने कहा, शून्य का भी आप सबूत दीजिए, किस ब्राह्मण ने की थी, कब की थी किस सबूत के आधार पर माना गया? चलिए, एक-एक करके बताइए। पहले पाई का ही बता दीजिए। बताइए कोटपुतली समाचार।
देखिए रामानुजन थे, कौन-सी सदी में थे? सदी-उदी कुछ नहीं है। अच्छा नहीं है सदी। सदी का क्या मत लेना-देना है, इस सदी ये तो टाइम है, ये तो चलता रहेगा। मतलब आज से 10,000 साल ये पहले तो थे कि मानव 20,000 द्वारा ही साल बनाया पहले गया थे? है। अच्छा मानव हुँ, द्वारा ये बनाया गया है, समय मानव द्वारा और बनाया क्या। गया है। समय सब मानव द्वारा समय बनाया तो गया है। आदिकाल से चल रहा है। अच्छा जी। आदिकाल से समय चल रहा है, तो मानव तो बाद में जन्म लिया है या आदिकाल में मानव जन्म ले लिया था जो पहले ही समय बना दिया? कब हाँ जी। बनाया? ये तो सुविधाओं के अरे लिए मैं बढ़ाते हैं सब। अरे भाई साहब आपने कहा कि समय जो है मानव ने बनाया, फिर आप उल्टा बोल रहे हैं कि आदिकाल से समय आ रहा है। तो आदिकाल में मानव था क्या जो उसने समय बना दिया, जो समय आदिकाल से आ रहा है? आप जो है आपका जन्म हुआ होगा ना, उसकी डेट होगी ना, तारीख होगी ना। आप पंचांग देखते हैं? पंचांग में बिलीव करते हैं आप? कुंडली में बिलीव करते हैं? हाँ। करते हैं हुँ, ना? वो किस आधार पे बनाया जाता है कुंडली? कुंडली तो नक्षत्रों के आधार पर जो गणित बनाया होती जाता है है, ना? ज्योतिष होती है की। ना गणित? होती है हुँ, ना? हुँ, समय देखा जाता है ना? कि कौन-सा नक्षत्र, हुँ। कौन-सा ग्रह चल रहा है, देखा जाता है ना? तो भाई हाँ जी। समय जो है जब समय निर्धारित है, कुंडली बन रही है आपकी, समय निर्धारित है, तो उनका भी एक समय निर्धारण हुआ होगा कि वो कब जन्म लिए थे। आप राम देखिए, को मानते अब हो? मैं बताऊँ। राम को मानते हो आप? हाँ जी। हाँ, राम का जन्मदिन आप मनाते हो? रामनवमी मनाते हो? हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो आप? हाँ जी। नवदुर्गा भी मनाते होगे? हाँ, होली दिवाली भी मनाते होगे? हाँ। और अम्बेडकर तो जयंती भाई बनाते ये हो? सारे अरे भाई ये सारे जो डेट हैं, ये जितने भी चीज़ हैं सब आप डेट देख के, टाइम देख के मनाते हो। तो जब इतनी सारी चीज़ें टाइम और डेट देख के आप मनाते हो, तो भैया अब जब रामानुजम की बात आ गई कि वो कौन-सी सदी में हुआ था, तो क्यों घबरा रहे हैं उसका समय बताने में? बोल रहे हो कि भई उनका समय सदी से क्या लेना-देना है? सब काम आप टाइम देख के करते हो। आज जब पूछा जा रहा है सबूत का टाइम, तो वहाँ आप टाइम ही गायब कर दिए। ऐसे कैसे कोटपुतली समाचार आप डिबेट करोगे? चलिए आप मुझे बताएँ रामानुजम कौन-सी सदी में हुए थे? उन्होंने पाई की खोज की थी रामानुजम ने? हाँ जी। मुझे ये नहीं पता। मुझे ये तो पता आपने है कहा कि ना कि ब्राह्मण ने आपने सबसे बड़े सुने गणितज्ञ आपका क्लेम है कि ब्राह्मण जो है पाई की खोज किया, शून्य की खोज किया, ये आपका क्लेम है। अब जब क्लेम आपने किया है तो सबूत तो देना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या आपके पास इन बातों का कोई सबूत है? बताइए। रामानुजन सबसे बड़े गणितज्ञ थे। कौन से सदी के थे? मान अब कौन-सी सदी सदी के थे? मानते हैं, नहीं मानते? मैं थे, पूछ रहा नहीं हूँ थे? कौन से सदी के थे? और मुझे बार-बार कब में जन्म म्यूट हुआ क्यों था? कर रहे हो आप? प्रॉपर बोल रहे हो। अब 1 मेरे को मिनट मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ आपको, अब स्क्रीन से हटा दिया मैंने। मेरी तो आपसे मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मैं बोल रहा हूँ या फिर आप बोल रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ या आप पूछ रहे हो तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो कि आपको म्यूट कर रहा हूँ। ये आप सबकी आदत है यहाँ पे आके जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता है, तो आप लोग ये झूठ बोलते हो कि आपको म्यूट किया जा रहा है। प्रॉपर हम दोनों में डिस्कशन चल रहा है, फिर भी आपने झूठ बोला कि म्यूट किया जा रहा है। ये झूठ मत बोलिए, आपसे प्रॉपर बात चल रही है तो प्रॉपर जवाब भी देते रहिए। चलें, मुझे ये बताइए कि रामानुजम का जन्म कौन-सी सदी में हुआ था? कब हुआ था? कुछ तो डेट-वेट तो कुछ तो होगी? सतयुग हुआ था, त्रेता युग मेरे में को हुआ था, द्वापर युग में हुआ था, अंग्रेज़ों के काल में हुआ था, मुगलों के काल में हुआ था, हैं? बुद्ध के समय में कभी कभी तो हुआ होगा? हाँ हुआ जी, था कभी तो, लेकिन कब कब वैसे हुआ मेरे था? को एग्ज़ैक्ट तो कितने याद सौ है नहीं। कोई बात नहीं, एग्ज़ैक्ट देखिए नहीं याद है, कोई बात नहीं नहीं भाई, कोई याद बात नहीं। मैं मना हाँ, कर पहले हुआ लेकिन था, बहुत पहले। फिर भी कितना साल? बहुत पहले का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ थे उससे पहले का समय। अंग्रेज से पहले का समय हुआ था। तो क्या और किए मुझे थे वो? वैसे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई वो बात एक नहीं, आप ब्राह्मण बता थे। दीजिए क्या किए थे? ब्राह्मण थे अब ना, मेरे अभी को पता वैसे चल जाएगा। हाँ, अभी पता चल उसकी जाएगा उनकी पूरी कहानी। आप बता दीजिए कि हाँ, क्या-क्या उनकी उपलब्धि थी? वो भी ज़रा बता दीजिए। कहाँ से किए थे वो? वो गणितज्ञ थे बहुत बड़े, हाँ, तो गणित में पढ़ाई माहिर कहाँ थे। से किए थे? पढ़ाई कहाँ से किए अब थे? देखिए पूरी की पूरी डिटेल मुझे नहीं पता। अरे भाई, तो आप मैं केवल कोई यहाँ पे डेटा क्लेम सुन के आए हैं क्या यहाँ पे डिबेट करने के नहीं, लिए? सुनिए मेरी हाँ, तो बात फिर 1 मिनट। तो सबूत देना मेरे पड़ता है, रुकें, सबूत देना पड़ता है। डिबेट जब होती है ना, तो आप लोग वो सोच लिए हो क्या कि ब्राह्मण 2-4 बैठ गए, वो उधर से गपोड़ मारा, वो उधर से वो नहीं होता है यहाँ पे। ये जो है आपने पूछा ना कि आप लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हो, तो हम लोग अम्बेडकर जयंती नहीं, हर बहुजन की जयंती मनाते हैं। मैं यहाँ पे गपोड़ नहीं चलता है, यहाँ पे आप जब क्लेम देंगे ना, तो उसका सबूत भी देना पड़ता है। अभी तक आपने न पाई का सबूत दिया, ना शून्य का सबूत दिया और ना ही आपने रामानुजम का सदी बताया। और ये भी आपने नहीं बताया कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी। चलिए आप मुझे बताएँ कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये बताइए मुझे।
मैं यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर देने आया हूँ, हाँ, तो आपको देना क्या पड़ेगा ना। डिस्कशन करने आपने आए हैं? जितने क्लिप तो नहीं, डिस्कशन करने आप का मतलब ये मेरे थोड़े को होता एक है भी केवल प्रश्न का स्टेटमेंट उत्तर देना। नहीं दिया आपने। बिल्कुल दिया है मैंने, हर आप प्रश्न का उत्तर दिया है। आपके मैं हर अब मेरा प्रश्न का भी उत्तर सुन लीजिए दिया तो। है। आपने एक प्रश्न का उत्तर मेरा नहीं दिया है, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अगेन मैं आपसे पूछता हूँ कि रामानुजम की मृत्यु कैसे हुई थी? आप अगर मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं भी उसका जवाब दूँगा। अगर मेरा जो प्रश्न है आपको भी जवाब देना पड़ेगा। चलिए बताइए रामानुजम की मृत्यु कैसे हुई थी? वो बता दीजिए। देखिए उनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको मैं पहले कह दिया कि मुझे हुँ। मैंने पढ़ा नहीं है अभी, मैं भूल भी जाता हूँ। लेकिन ये तो सत्य है कि वो एक ब्राह्मण थे, कैसे सत्य? हम मेरे कैसे को ये मान लें? जब पता है। आपको उनके ना जन्म का पता है, ना कहाँ से पढ़ाई किए थे वो भी नहीं पता है, उनकी कोई तो उपलब्धि मत तक नहीं मानिए। पता है और तो हम क्यों क्यों मानेंगे? हम वही तो कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे ना। आप सोच रहे हैं कि कुछ भी आप यहाँ पे आके गपोड़ देंगे, कुछ भी गप हाँक देंगे सब लोग मान लेंगे। इसी पर आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण समुदाय से हैं, इसी पे सोच रहे हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण सब इसी तरह से खोज कर दिए हैं। जिस तरह से आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये फेक न्यूज़ आप लोग आके दुनिया भर को प्रचार करते आए हैं सबूत माँगा जाता है तो आपके पास सबूत नहीं होता है। तो जब फेंकने हम लोग बैठेंगे ना, तो हम भी खूब लंबी-लंबी फेंक देंगे। हम भी कह देंगे कि यूनिवर्स हम ही ने बनाया है, ये दुनिया हम ही ने बनाया है। फेंकने वालों को कमी थोड़े ही है। फेंकम-फेंक चल देगा। लेकिन हम लोग वो नहीं हैं। हम लोग सबूतों के आधार पर जो सही है, सही बोलते हैं, गलत है तो गलत बोलते हैं। आपने यहाँ पे क्यों झूठ बोला कि ये सारे ब्राह्मण की खोज है? जिस ब्राह्मण का आपको एजुकेशन नहीं पता है, कैसे जन्म लिया, कैसे मरा, कब जन्म लिया, कुछ नहीं पता आपको। कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण था, आप मान लीजिए। अरे हम मानने वाले नहीं, हम लोग जानने वाले लोग हैं। सबूत दीजिएगा, हर चीज़ मान लेंगे। नहीं दीजिएगा सबूत तो कुछ भी नहीं मानेंगे। ठीक है ना? कोटपुतली समाचार। अब बोलिए क्या बोलना आपको? तो मेरा तो पहला ही प्रश्न आपसे ये था कि हम हुँ, तो जाते नहीं हैं किसी के पास कि आप मानो सरस्वती को, दुर्गा को, हुँ, राम को। हुँ, हम तो हुँ। मानेंगे भाई, आपको नहीं मानना है तो मत मानो, गाली क्यों देते हो आप? किसको किसने गाली दे दिया है? ज़रा बताइए तो मुझे। किसको किसने गाली दे दिया? आपने कितनी गालियाँ क्या आपने गाली दिया है? बताइए, बताइए क्या गाली दिया है सरस्वती को? बताइए तो आपने यहाँ माँ पे। सरस्वती को गालियाँ दी ना क्या क्या गालियाँ दिया है वो बताइए यहाँ पे? क्या कि गाली ये दिया तो गया? सरस्वती वरस्वती ऐसे ही है, हुँ, इसकी पूजा नहीं हुँ, करनी चाहिए, ये तो ऐसा हुँ। है, ये गाली इसके है, पास ये गाली है। कोई हाँ। अच्छा ये गाली है तो ये बताइए मुझे कि मत्स्य पुराण में जो ये बात आपकी लिखी हुई है कि ब्रह्मा जो है वो अपनी सरस्वती के साथ ही मुँह काला कर लिया, उसी के साथ उसने संभोग कर लिया, ये क्या है? ये बताइए ज़रा मुझे। ये क्या ये है? जो पुराण की ये पुराण हुँ, जो है, हुँ, ये किसने बाद लिखा है? में रची गई है। किसने लिखा है? और जो ये अकबर का जो आप रामानुजम नाम के लेते हैं, पहले ये थी बाद में। रामानुजम के पहले लिखा गया कि रामानुजम के बाद लिखा गया? पुराण का तो कोई वो नहीं, वो तो एक हुँ, पुराण को ही लिखी गई थी। ये तो अब किसने लिखा अंग्रेजों था? के समय भी लिखी गई किसने है। लिखा था? लिखा किसने था? पुराणों का क्या है? पुराण तो भाई पूछ एक रहा हूँ तरीके किसने का लिखा था? साहित्य है। अरे मैं पूछ रहा हूँ लिखा किसने था? पुराण तो ब्राह्मण ही लिखते थे और कुछ ब्राह्मण जो धूर्त हाँ। प्रकृति के होते। हाँ, हाँ, बस रुक जाइए, इतना धूर्त और अभी आप लोगों ने साथियों सुना कि ये बता रहे थे कि ब्राह्मण था, आप मान लीजिए ब्राह्मण था। अब बता रहे हैं कि ब्राह्मण बहुत धूर्त होता है, उसने पुराण लिख दिया। अरे भाई, ब्राह्मण शुरू से ही धूर्त था, उसने पुराण ही इसलिए लिखे हैं, उसने एक पुराण थोड़े लिखा। 18 पुराण बोलते हो, 18 नहीं 108 पुराण से भी ज़्यादा पुराण है, वो तो 18 को मान्यता प्राप्त है। और आज भी पुराणों के आधार पर आपके मंदिर-वंदिर सारे चल रहे हैं। आपके जो टेम्पल हैं, किस व्यवस्था पर चलते हैं? ज़रा बताइए तो मंदिरों में जो मूर्ति पूजा की बात आई है, उसकी व्यवस्था कहाँ दी हुई है? बताइए तो ज़रा हमें। भाई एक एक पुराण हुँ, कोई था। वो तो देखिए कुछ कितने पुराण पुराण थे? तो पहले से हुँ, सुनिए मेरी बात, कुछ पुराण हुँ। तो पहले से थे और फिर कुछ जो पहले से कब कब से बिकाऊ थे? कब से थे? नहीं कब से थे? आप कौन से पुराण पहले से थे? ज़रा बताइए तो हमें। जो वेद वेद थे सबसे पहले। वेद पुराण है? और उस नहीं, वेद वेद पुराण की है? उसमें अरे यार सुनो तो सही। अरे मैं सुन रहा वेद हूँ, तो बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। वेद पहले थे। अब अच्छा वेद कुछ पहले थे, फिर कब थे? विद्वान कब थे? हमारे हुए। कितना समय पहले थे वेद? ये पृथ्वी कब हुई थी? बता इसकी दीजिए, आप बता उत्पत्ति कब दीजिए। हुई? सूर्य की आप उत्पत्ति कब बता हुई? दीजिए। आप बता दीजिए भई, हम लोग इस मामले में आपके धार्मिक ग्रंथ आप ही से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बताइए। नहीं, आपको आपको तो कितना कोई लगता है? लेना-देना नहीं है ना।
तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे इनसे प्रूफ़ और सबूत माँगा जा रहा है, तो तुरंत ये मुद्दे से छोड़ के भाग जा रहे हैं। अभी इन्होंने कह दिया कि वेद सबसे पहले आया। मैंने सिर्फ़ सबूत पूछा भाई कितना समय पहले आया तो कह रहे हैं अब आपको इससे लेना-देना नहीं है। भई शंख महोदय क्या नाम है कोटपुतली समाचार, आप आ तो गए हैं यहाँ पे डिबेट करने लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। या आप मुझे ऐसा लगता है कि आप कच्चे ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण नहीं हैं, तैयारी-वारी वाले ब्राह्मण नहीं हैं आप। चलिए उस मुद्दे को भी आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, जिसमें आपको नहीं पता था, जो आप रामानुजम की हाँक रहे थे कि भई रामानुजम ब्राह्मण था, मान लीजिए बड़ा खोज किया था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। ये रामानुजम के बारे में आया है। मैं कहूँगा आपसे कि ज़रा ये एक बार पढ़ दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है रामानुजम के बारे में। जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है? छोटा-छोटा दिख रहा है, 1 मिनट। अब दिख रहा है? देखिए गूगल में आप क्या लाते हैं? गूगल से क्या होता है? नहीं, गूगल नहीं है ये। आप भी उसकी बिल्कुल मत चिंता कीजिए कि गूगल है। मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मानिए। मानने की तो बात ही मैंने कंडीशन नहीं रखी। मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ़ पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। रामानुजन को इंग्लैंड का खान-पान रास नहीं आया। फिर क्या हुआ इसमें? आगे क्या लिखा हुआ है उसके नीचे? इस चिट्ठी में रामानुजन के अंतिम समय और उनकी मृत्यु की चर्चा है। हुँ। आप सोच रहे थे ना कि रामानुजम बोल रहे थे बहुत बड़े गणिताचार्य थे। तो रामानुजम की बात हुँ। ये है कि वो विदेश से एजुकेशन लिए थे। ट्रिनिटी कॉलेज जो है, वहाँ गए थे इंग्लैंड में और वहाँ से जाकर रामानुजम पढ़ाई किए थे। आप यहाँ पे डींग हाँक रहे थे कि बहुत बड़े ज्ञानी हुँ। वैज्ञानिक थे वो थे गणिताचार्य थे। भई जो तो व्यक्ति थे ही तो अपनी उसमें क्या डिग्री हुआ? जो है अरे भाई थोड़ा आराम से इत्मीनान से रखिए। आपको नहीं पता था ना या आप बताना नहीं चाह रहे थे कि पोल खुलने वाली है, तो हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे हम आपको लेटर दिखा रहे हैं जिसमें उस पूरी चर्चा हुई है उनकी। उन्होंने खुद जो है इस बात की चर्चा की उनकी कैसे तबीयत खराब हो रहा है। अब ब्राह्मण थे ना देखिए विदेश में जाकर डिग्री ले रहे हैं, डींग हाँक रहे हैं आप, क्रेडिट आप ले रहे हैं। आपके वेद पुराण आपके यहाँ इंडिया में इतने ब्राह्मण लोग थे, वो नहीं पढ़ा पाए, एजुकेशन नहीं दे पाए। एजुकेशन दे रहा है विदेशी, पढ़ा रहा है वो क्रेडिट आप गपोड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, ब्राह्मण था ब्राह्मण था। चलिए आप पढ़िए, पढ़ लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब आप ही पढ़ दीजिए, अब मैं क्या पढ़ूँगा? नहीं हिंदी अंक लिखा हुआ है, ये आपको अच्छे से आती होगी, तो पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। हुँ। रामानुजन ग्या 1115 में इंग्लैंड पहुँचे। वे 15 लिखा है कि शाकाहारी थे। 14 लिखा है? 14 14 लिखा है ना? हाँ, 1114 11 नहीं इंग्लैंड लिखा है, पहुँचे वे। 1914 लिखा है। मुझे लगा कि आपको हिंदी आता होगा। सर मेरी ये 1914 लिखा स्क्रीन हुआ है। छोटी है, मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी। अरे भाई साहब इतनी बड़ी स्क्रीन हुँ। कर दी, आप बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है बताइए? हाँ, अब दिखा है। रामानुजन अब पढ़िए। गुन 1914 में। आप बोल रहे थे 1914 में अंग्रेज़ों से पहले इंग्लैंड ना? पहुँचे। आप बोल रहे थे कि अंग्रेज़ों से पहले थे ना? देखिए 1914 में इंग्लैंड पहुँचे थे। अब पढ़िए हाँ, अब तो आगे। 1914 में अंग्रेज से पहले ही थे। वे शाकाहारी थे, उन्होंने वहाँ का खान-पान रास नहीं आया। चलिए, चलिए। वहाँ की हाँ, हाँ। आबो-हवा ठंडी थी, वे अकेलेपन के शिकार हो गए और 1900 हुँ, गु 18 1918 में 18 18 में हुँ, बीमार हो गए और 1919 में भारत वापस हुँ। आ गए, ये लेकिन 1900 नहीं होता है, बहुत 19 जल्द। होता है, 1919 होता है। हमारे यहाँ गुन्निस बोलते हैं इसको, अच्छा राजस्थान 19 में। बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। ओके, ओके। कोई देखिए बात ये नहीं, मेरे को पढ़िए। क्यों पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, नहीं, 1 मिनट, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं, इसको आप एक मानिए, मैं बात सिर्फ़ बताइए, मैं वो लेटर है 1 वो मिनट ज़रा एक रुकें। आपको नहीं जानकारी थी ना रामानुजम के बारे में, तो हमने वो लेटर ही निकाल दिया जिस लेटर में पूरी चर्चा की गई है उनकी कि भई वो जब वहाँ पढ़ने गए हैं, तो वो कैसे बीमार पड़ गए हैं, क्या चीज़ें हैं, उसकी पूरी डिटेल्स दी गई है। तो वो यहाँ पे सार्वजनिक हो रही है, वो चिट्ठी सार्वजनिक हो रही है, आप पर कोई बाध्यता नहीं है। कि मैं जो कह रहा हूँ उसको आपको मानना है। मैं तो यहाँ हर व्यक्ति से कहता हूँ कि मैं जो कह दूँ उसको भी मत मानिए। सबूत और तथ्य देखिए, सही लगे मान लीजिएगा। आपके लिए भी वही बात है। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मानिए। आप इसको देखिए ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं। आपको लगता है कि मुझे नहीं मानना चाहिए, मत मानिएगा। बिल्कुल आप फ्री हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम लोग आप पर फ़ोर्स कर रहे हैं। हाँ, बस पढ़ दीजिए इसको। वे नहीं, अब बीमार ये हो गए। बोल रहे हैं 1914 में ये वहाँ गए, यहाँ गए, तो हुँ, इसमें हुँ, क्या हो हुँ, गया? हुँ। गए थे तो कोई गए बात थे नहीं, इंग्लैंड कोई बात नहीं, पढ़ने। आप आगे आगे बढ़िए ना, द आगे बढ़िए। नहीं पढ़ हुँ, पढ़ लिया मैंने, सब पढ़ लिया।
अरे मेरी भाई, तो तो जब बात ये सारा ज्ञान विज्ञान आपके भारत में था, जिसको आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था, वो था 1914 में विदेश जा रहा है इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, अंग्रेज से पढ़ने के लिए। ये आपकी बहादुरता है, और इसी पर आप ढोल पीट रहे थे कि ब्राह्मण जो हैं बड़े एजुकेटेड थे, या सारा भारत में मैथमेटिक्स खोज के दिए थे, 19वीं सदी में खोज के दिए। 1914 में, 1919 में वो लौट के आ रहे हैं, 1914 में जा रहे हैं, 1919 में खोज के दिए हैं भारत को मैथमेटिक्स। उससे पहले भारत में शून्य का आविष्कार 1919 में हुआ है। पाई का आविष्कार 1919 में हुआ है। बताइए, आप जो है उस समय से ढोल पीट रहे थे कि ब्राह्मण जो है ज्ञान विज्ञान दिया, गणिताचार्य दिया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि वो व्यक्ति जो है विदेश में जाके एजुकेशन ले रहा है। अब ज़रा एक चीज़ बताइए मुझे, ये देखिए इसमें क्या लिखता है। लिखता है, लेकिन बहुत ही जल्दी 24/4/1920 को उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ से लौट के आए नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई। ये भी लिखा है कि रामानुजम की मृत्यु का ठीक कारण नहीं पता। हालाँकि उनकी मृत्यु के लिए तपेदिक की बीमारी कही जाती है, लेकिन उनके शरीर में विटामिन की कमी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विटामिन की कमी हो गई थी, नौटंकी करते थे, ये खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, जाके बीमार पड़ गए। ये लंबे समय तक जीना है तो आपको हर चीज़ जो मिल रहा है वो खाना पड़ेगा। अब देखें इनकी नौटंकी, आप बोल रहे थे ना बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे, देखें कितने बड़े ज्ञानी थे। विटामिन की कमी हो गई। ये लिख रहे हैं 1900 क्या 1914 लिखा में। है? 14 तो नहीं लिखा है, पढ़िए। 19 ये 94 लिखा है। डॉक्टर डीएबी यंग उनके चिकित्सीय रिकॉर्ड देखने के बाद निर्णय निकाले, मतलब 1994 की बात है, एक दूसरे डॉक्टर हैं डीएवी यंग, ये चिकित्सीय रिकॉर्ड निकाले थे रामानुजम का, और निकाल के उनकी मृत्यु लीवर की यकृत अवीमा रुग्णता के कारण हुई। यह परजीवी संक्रामक हेपेटिक रोग, एम्बोबाइसिस के कारण हुई। हाँ, है। और उस समय मद्रास में काफ़ी फैला हुआ था ये चीज़। तो ये रोग उस समय मद्रास में फैला हुआ था, ये बीमारी उनको पकड़ी थी। रामानुजम तब अपना खाना तांबे के बर्तनों में खुद बनाते थे। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस तरह की अफ़वाह थी कि बर्तन ठीक प्रकार से साफ़ न होने के कारण उनमें ज़हर फैल गया था। ये देख लीजिए ये ध्यान से, रामानुजम अपना खाना तांबे के बर्तनों में खुद बनाते थे। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस तरह की अफ़वाह थी कि बर्तन ठीक प्रकार से साफ़ न होने के कारण उसमें ज़हर फैल गया था। यानी रामानुजम अपना बर्तन जो है सही से साफ़ नहीं किए थे, अपना बर्तन में जान बनाते थे, रामानुजन इसी की कारण विधवा से जो जानकी है, की मृत्यु और 1994 में हो उनकी गई। अपनी मृत्यु और तक वो जो चेन्नई है में रही। बीमार हो गए, मर गए। रामानुजम की विधवा जानकी की मृत्यु 1994 में हो गई, वह अपनी मृत्यु तक चेन्नई में रही। अब बताइए, उनकी अपनी विधवा कर गए अपनी एथी को, वाइफ को। उन्मुक्त जी, क्या यह नहीं, श्रृंखला एक बात पूरी हो बताइए। गई? अभी कैसे? 1 मिनट ज़रा रुक जाइए। अब जब चिट्ठी खुली है तो लेटर पढ़ लिया जाए ना वो। हाँ, उन्मुक्त जी, क्या यह श्रृंखला पूरी हो गई? अभी कैसे? अभी तो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण किस्सा रामानुजम हार्डी के टैक्सी नंबर किससे चर्चा तो नहीं हुई, अगली बार उसी की चर्चा होगी। अच्छा, ये उसकी बता रहे हैं कि जो लेटर लिखा हुआ है उसका ये बताए हैं। लेटर के दौरान ये चर्चा हुई है। तो आप ये देखिए कि जो व्यक्ति जो है जिसको आप इतना बड़ा विद्वान बता रहे हैं, वो विद्वान जो व्यक्ति है आपका, एजुकेशन लेने विदेश से जाता है, एजुकेशन लेता है, उसकी आप महानता गा रहे हैं। ज़रा एक चीज़ बताइए मुझे, इंग्लैंड वो कैसे गए थे? किस रास्ते से गए थे? कहाँ गए ये कोटपुतली सरकार? देखिए, मैंने ये नहीं, नहीं मैं कहा आप था कि ए ए रामानुजन ने पाई की। ए एक 1 मिनट, टॉपिक से मत भटकिए, टॉपिक से मत भटकिए, जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भई जब वो इंग्लैंड गए तो किस रास्ते से गए थे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बताइए। ये कैसा प्रश्न है? भई ये प्रश्न मतलब बहुत कुछ भी। अच्छा प्रश्न है, बहुत सटीक प्रश्न है। अगर आप इसका उत्तर देंगे तो मेरे ख़्याल से आपके चाहने वाले जो हैं ना वो बहुत खुश हो जाएँगे। बताइए वो किस रास्ते से गए थे? और आपने ये भी गलत कहा कि मैंने ये कहा कि उसने खोज की थी। भई मैंने अरे ये कहा भाई, उनके। 1 मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब देने के बजाय क्यों मुद्दा बदल देते हैं? सिर्फ़ ये बताइए किस रास्ते से वो गए थे इंग्लैंड? ये बताइए पहले। ये कोई प्रश्न नहीं होते सर। इलॉजिकल मतलब बात कर रहे हो आप। अच्छा, ये लॉजिकल बात है, उड़ के गए थे? सपने में गए एरोप्लेन थे? से गए होंगे। अच्छा, देखिए देखिए साथियों, ये जो है एरोप्लेन का आप सभी को पता है, एरोप्लेन भारत में कब आया है? वो 14 में 1914 में गए थे, तब तक भारत में एरोप्लेन नहीं आया था। और ये जो हैं, ये बोल रहे हैं कि एरोप्लेन से उड़ के गए होंगे, इनको ये भी नहीं पता है। कौन-सा विमान शास्त्र वाला से तो नहीं उड़ के चले गए थे? जो महर्षि भारद्वाज का आप लोग नहीं, बताते हैं, वो वाले से तो नहीं मैंने चल के पहले चले कहा गए थे? था। सुनिए आप हुँ, मेरी बात एक बार। हुँ।
बिल्कुल सुनूँगा, बिल्कुल सुनूँगा। बस आप ये हाँ, चीज़ बता दीजिए मुझे कि वो क गए किस रास्ते से थे? देखिए वो किसी भी रास्ते से गए थे, ये कोई प्रश्न नहीं होता हुँ, किस रास्ते से गए। क्यों नहीं होता ऐसे है? आपके पास नहीं, सारी नहीं, डिटेल है, आप देख अरे सकते हैं। भाई, यदि मैं पूछूँ कि नहीं, नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिए अम्बेडकर ना, जी अगर के आपको परदादा आपको का नहीं ना पता है, एक ए ए हमने तो यहाँ पे अम्बेडकर जी की बात नहीं की, आपने खुद बात की है रामानुजम की, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। आपने जिन-जिन टॉपिकों पे चर्चा की, उसी पे हम बात कर रहे हैं। आप मुद्दा बदल के जा रहे हैं बाबा साहब की तरफ। भई, आप जो है मुद्दा मत बदलिए। आपने रामानुजम की बात की, इनको सबसे बड़ा गणिताचार्य बताया। आप ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं, वो सबसे बड़ा गणिताचार्य थे, जो इनको एजुकेशन दिए, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा होता है ना। वो अपने यहाँ इंग्लैंड में बुला के एजुकेशन इनको दे रहे हैं, तो इनसे तो बड़े गणिताचार्य वो हो गए। तो क्रेडिट तो फिर आपको अंग्रेज़ों को देना चाहिए, कि वो सबसे बड़े गणिताचार्य थे जो रामानुजम को पढ़ाने के लिए वहाँ पे बुलाए। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि रामानुजम 12वीं क्लास में 2 बार फेल भी हो गए थे। ये भी नहीं पता होगा आपको। अब फेल हो गए थे, उसके बाद से जाके क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, फिर अंग्रेज़ जो है अपना स्कॉलरशिप पर विदेश भेजा। अपने पैसे पर वो भेजता है, वो पढ़ाता-लिखाता है, क्रेडिट आप ब्राह्मण को दे रहे हैं। फिर से मेरा वही सवाल है, किस रास्ते से गए थे? कोटपुतली समाचार जी, ये बताइए रामानुजम किस रास्ते से वहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे? जी। बाबा साहब के मौसी की दादी का नाम क्या था? भाई देखें, आप टॉपिक बदल के भागेंगे तो इससे तो यही पता चलेगा कि आपके पास उत्तर नहीं है। अगर आप टॉपिक छोड़ के भागेंगे ना, तो इससे यही पता चलेगा कि आपके पास उत्तर नहीं है। अगर वाक़ई आपके पास उत्तर है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भई आप उत्तर दीजिए, टॉपिक मत बदलिए। साथियों, आपको पता है ये क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं इस प्रश्न का? ये इसलिए, ये किसी भी उस सवाल का जवाब, जैसे ये पूछा गया कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ से लिया, तो इन्होंने इंग्लैंड का नाम नहीं लिया। नहीं लिया इन्होंने। अभी भी ये इस बात से बच रहे हैं कि रामानुजम जो हैं किस रास्ते से इंग्लैंड गए थे, ये बताने से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? आप सभी को पता होगा कि ये क्यों बच रहे हैं। भई, मैं आपको जो है फिर से एक बार मौका देता हूँ कि एक बार प्लीज़ बता दीजिए सभी लोगों को कि वो किस रास्ते से गए थे। कोटपुतली समाचार। नहीं पता है तो मुझसे पूछ लीजिए ना, मैं आपको बता दूँगा ना। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ का जवाब आप ही दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं जवाब दूँगा। टॉपिक मत बदलिए। जब चर्चाएँ होती हैं ना किसी टॉपिक पे, आप ब्राह्मण हैं ना, आप तो शस्त्रार्थ की बातें करते हैं कि हमारे यहाँ शस्त्रार्थ होता है, तो भई जब टॉपिक चूज़ किया गया है, उस पे अच्छी तरह से चर्चा कर लीजिए ना। इसमें भागने वाली जैसी कौन-सी बात है? चलिए बताइए मुझे। देखिए फिर मैं सर, आप ये ही से क्या पूछ रहा प्रश्न हूँ। हुआ कि आप ये बताइए मुझे, आप हाँ, मैं पूछ रहा बार-बार हूँ, वही आप प्रश्न मेरे से प्रश्न, आप नहीं मेरे प टीचर तो कोई नहीं। आप कह दीजिए कि आपको नहीं पता है, ये भी एक्सेप्ट कर लीजिए ना, आप पे थोपा थोड़े जा रहा है। आप मुझसे कहिएगा, मुझे कुछ नहीं आता होगा तो मैं कह दूँगा भाई हमको नहीं पता है। मैं तो सीधे बोल देता हूँ, जब मुझसे से बहुत आया लोग हूँ, जब बोलते से हैं। प्रश्न ही हाँ, तो प्रश्न पूछ प्रश्न रहे हैं, भई यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे यही होता है। अब तक आप तो लोगों मेरे ने प्रश्न का भी उत्तर दीजिए क्लेम ना। जो है बिल्कुल दूँगा, बिल्कुल दूँगा। अभी तक आप लोग क्लेम बहुत किए हैं, एक तरफ़ा क्लेम किए हैं ना जाके हर जगह, कि भई ये चीज़ ऐसे हो गया, हनुमान जाके बंदर खा गया, वो जाके वो कर दिया, वो कर दिया। आपने ऐसा किया है हर जगह। आपने सरस्वती को भी लाके यहाँ थोपने की कोशिश की, कि सरस्वती आपकी माता है, हमने पिता पूछा नहीं बता पाए आप। मैंने पूछा कौन से कालखंड में, क्या एजुकेशन ली, कब ली, क्या प्रमाण, वो भी आप नहीं दे पाए। कुछ भी तो आपने नहीं बताया। एक तरफ़ा आप लोग बोलते आए हैं। तो एक तरफ़ा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, सबूत भी माँग लिया जाता है। समझ रहे हैं? आप कहीं एडमिशन लेने जाएँगे, तो भई वहाँ पे आप कह देंगे कि भाई मैं तो मैट्रिक पास हूँ, 12 पास हूँ, तो वो थोड़ी मानेगा। कहेगा भाई सर्टिफ़िकेट दिखा भाई, सर्टिफ़िकेट दिखा तब हम मानेंगे कि आप पास है कि नहीं है। तो दिखाना पड़ता है, सबूत की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जितने आपने क्लेम किए, कुछ सबूत नहीं दिया है। अच्छा, बच क्यों रहे हैं? क्यों बच रहे हैं ये बताने से कि भाई रामानुजम किस रास्ते से गए थे? ये बताइए मुझे, बच क्यों रहे हैं? मैं तो ये कहने आया था केवल कि अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मेरे को टाइम नहीं है, पूरा टाइम यहीं पे हो गया आप मेरा। अगर इस प्रश्न का अगर आप उत्तर दे देंगे कि किस रास्ते से वो गए थे, या ये भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको नहीं पता है, तो मैं आपके आगे जो भी पूछेंगे उसका जवाब दूँगा। नहीं आता होगा तो मना भी कर दूँगा, लेकिन आपका प्रयास करूँगा जवाब देने का। बोलिए, बोलिए कोटपुतली समाचार, ती वो किस रास्ते से गए थे? नहीं, आपने ये कहा कि उनके किस सदी के अंदर जन्म हुआ, जब मुझे जन्म का ही नहीं पता, कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, तो फिर कोई मेरे को बात ये नहीं कैसे पता होगा? कि किस रास्ते से गए थे, ये हम नहीं पता है आपको। बस ये सत्य है कि एक बहुत बड़े कैलकुलेटर, मतलब गणित गणित में बहुत होशियार थे और गुरु ब्राह्मण कौन थे। था उनका? उनका गुरु कौन फिर था? वही, अरे भाई, तो अरे भाई, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का गुरु कौन था?
आपको आदत है ना शिवाजी का गुरु ब्राह्मण बताने की, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु ब्राह्मण बताने की, आप लोगों को तो आदत है। तो जब सबके गुरु बताने की आदत है, तो रामानुजम का गुरु कौन था? यहाँ आपको गुरु बताने में क्यों शर्म आ रही है? बताइए कुटपुतली समाचार। इनका गुरु कौन था रामानुजम का? गुरु का क्या, वो खुद ही इंटेलिजेंट थे, उनको क्या होगा। तो सुनला आप लोगों ने साथियों? यहाँ पे पता चलता है कि ये जो ब्राह्मण अपने को बोल रहे हैं, ये शर्म आ रही है इनको बताने में कि अंग्रेज उनका गुरु था। मुझे कोई शर्म आपके नहीं है। रामानुजम जो था, मुझे क्यों आएगी उनको शर्म। स्कॉलरशिप भी जो है नहीं, शर्म आ रही है ना आपको? आपको ये भी बताने में शर्म आ रही है कि वो अम्बेडकर भी समुद्र तो के रास्ते से गए थे। स्कॉलरशिप से गए थे। अरे! अरे तो स्कॉलरशिप पे गए थे तो वो तो अधिकार है ना हम लोगों का। वो तो आज भी आप हमको स्कॉलरशिप दीजिएगा तो हम लोग पढ़ने को तैयार हैं। हम लोग का तो अधिकार है क्योंकि हमारा सदियों से यहाँ शोषण हुआ है, तो हमको तो चाहिए एक्स्ट्रा बेनिफिट। नहीं दोगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमको चाहिए। आपका ब्राह्मण भी वहाँ पे स्कॉलरशिप लेके गया था, हम तो मना तो नहीं कर रहे हैं कि उसको नहीं मिलना चाहिए। उसको भी बेनिफिट चाहिए था, लिया उसने। अच्छी बात है, हम तो मना नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि उसका गुरु कौन था? अगर आप बाबा साहब का पूछिएगा कि उनका गुरु कौन था, तो हम तो खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई, वो विदेश में गए, विदेश से पढ़े, वहाँ से एजुकेशन लिया और इसीलिए वो इतने चीज़ें सीख पाए। हम लोग क्रेडिट देते हैं इस बात का। आप जो हैं, आपकी आदत क्या है कि आप लोग जितने हो नहीं, उतना दिखाने की कोशिश करते हो। आपने हर राजा यहाँ जो था, उसके सामने एक काल्पनिक गुरु फिट किया। यहाँ पे जब आपकी चोरी पकड़ी गई, जिसको आप बता रहे थे कि जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है, उसका ही गुरु अंग्रेज निकल गया। तो वहाँ क्रेडिट अंग्रेज को आप दे नहीं रहे हो। पढ़ के आया विदेश से, आके यहाँ मर गया। अब मरा भी क्यों? ब्राह्मण होने के कारण मरा था। वो ब्राह्मण होने के कारण कोटपुतली समाचार मरा था। एक चीज़ याद रखिएगा, रामानुजम की मृत्यु जो हुई है, उसके ब्राह्मणी जो उसके रीति-रिवाज थे, उस कारण से हुई है। अगर वो वहाँ जाके सही से खान-पान करता, जिस तरह से आज सब लोग खान-पान करते हैं, तो विटामिन की कमी नहीं होती, बीमारी से भी बच जाता। वो जाके वहाँ पे अपने ब्राह्मणी रीति-रिवाज निभा रहा था, ज़बरदस्ती का ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे, यही खाएँगे। तो इस कारण मांस से उसकी मच्छी मृत्यु हुई खाता थी। क्या। बिल्कुल खाना चाहिए। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा। आपके बंगाल के सारे ब्राह्मण खाते हैं मांस-मच्छी। कह दीजिए कि आपके बंगाल के ब्राह्मण नहीं खाते हैं। बोल दीजिए कोटपुतली सरकार। क्या बंगाल हम के तो नहीं ब्राह्मण खाते। मांस-मच्छी नहीं खाते हैं? आप नहीं खाते हैं ना, आपकी गलती है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। बंगाल के तो सारे ब्राह्मण खाते हैं। वो तो दबा-दबा के खाते हैं, मच्छी ना खाएँ तो उनका पेट ही ना भरे, मच्छी भात ना खाएँ तो। तो उसी तरह से अगर आप नहीं खाते हैं या ज़िंदा ही नहीं रहते हैं तो ये आपकी गलती है। अब आते हैं मुद्दे पे। वो जो गया था रामानुजम, वो समुद्र के रास्ते से गया था। ये बात आपको पता है? तो वही पहले मैं कह रहा समुद्र हूँ। से ही जाएगा और पैदल कोई जाएगा। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए कि जब गांधी समुद्र से पार करके गया था, जब आया उसी समय अंग्रेज में, अब दूसरा तिलक प्रश्न भी छेड़ जब दिया आया बस। था। अरे दूसरा नहीं छेड़ा हूँ। अरे भाई साहब यही प्रश्न है, भटकिए मत, भागिए मत यहाँ से। जब गांधी आया वहाँ से तो उसको तो बाइकआउट कर दिया गया उसके समाज से कि समुद्र पार करके आया है, इसको तो वो पाप लगेगा। तिलक जब आया उसको भी प्रायश्चित करना पड़ा कि भाई ये सब समुद्र पार करके आए हैं, ये तो धर्म भ्रष्ट कर दिए हैं। तो भाई ये जो ब्राह्मण था, ये समुद्र पार करके आया, तो इसके साथ क्या हुआ था? मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। और आप जो हैं मुद्दे को बार-बार बदल दे रहे हैं। मुद्दे को तुरंत आप बदल दे रहे हैं। आप ये यही बताने से उस समय से डर रहे थे कि कहीं आप कह देंगे कि भाई समुद्र पार करके गया था, तो आपको फिर कहा होगा कि भाई समुद्र कैसे पार कर लिया? फिर तो उसका सबूत देना पड़ेगा आपको। और इसीलिए आप जो है बार-बार भाग रहे थे। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आपको जो है पूरे सबूतों के साथ दिखाऊँगा। यहाँ पे जो बातें होती हैं, सबूतों के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की तरह हम लोग हवा-हवाई या कच्ची गोलियाँ खेलते हैं, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। सबूत तो कुछ दिखाते नहीं हो, मुँह से केवल बोल देते हैं और बोल के सोचते हैं कि बस यही सबूत है। हमने मुँह खोल दिया बस यही सबूत है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं चलता है, यहाँ सबूत की बात चलती है। समुद्र पार करने की जो बात है, ज़रा मुझे बताइए कि कहाँ-कहाँ पे आप लोगों के यहाँ समुद्र पार करने की अनुमति दी है? कोई ऐसा धर्म ग्रंथ है जो आपको कहता हो कि भई समुद्र पार करके जाना है? बताइए कोटपुतली चौथा प्रश्न है ये समाचार। आपका मेरे से। मेरे प्रश्न का हाँ, तो उत्तर नहीं है। आप क्या प्रश्न है पूछा है आपने? बोलिए ना, क्या बहुत देर से आप रो रहे हैं? बोलिए, क्या प्रश्न था आपका? क्या प्रश्न करने आए थे? एक तो बोलिए। लैंग्वेज सुधारिए सर, रो रहे हैं। गांधी हाँ, तो रो बापू ही तो को भी रहे हैं। आपने। ओ तो गांधी और बापू आपका होगा ना, हम लोगों का बापू नहीं है वो। गांधी जो है हम लोग का बापू नहीं है, आपका होगा। बापू प्लस बापू, समझ रहे हैं ना? बापू के जो बापू होते हैं उसको बाबा कहते हैं, तो हम लोग के बाबा साहब हैं। वो बापू के भी बापू हैं, उसको बाबा साहब कहा जाता है। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपका प्रश्न है? बोलिए। मेरा ये प्रश्न था सर, जैसे हुँ। कोई हम तो आते नहीं हैं आपके पास कि मंदिरों में आओ। आप आया कीजिए, हम आप आया कीजिए, बिल्कुल नहीं, आया हमको कीजिए। आना ही आपके नहीं पास है। कोई प्रश्न हो नहीं, बिल्कुल आइए, हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं आपसे।
हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, आपके जो भी हम लोगों की ना बात हम अगर आपकी खराब बात लगती करते है, हैं, घर में हम क्यों आप नहीं आपकी करते हैं? कोई बात भी नहीं करते, फिर आप हमें क्यों क्या बात गालियाँ कर रहे हैं देते हो? आप? क्या बात कर रहे हैं आप? बात नहीं करते, आपके सारे धर्म ग्रंथ हमारी ही बात करते हैं भाई साहब। कोई आपके कुछ धर्म नहीं ग्रंथ करता। जो है अच्छा मनुस्मृति में शूद्र कौन है? बताइए तो ज़रा, मनुस्मृति में शूद्र कौन है? शूद्र वो है जो हुँ, अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनकी एक हुँ, कैटेगरी बना दी शूद्र की। हुँ, हुँ। अशिक्षित कब होते हैं? अब कौन-सी उम्र में होते हैं अशिक्षित? हैं? कौन-सी उम्र में जी, अशिक्षित हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ेगा वो शिक्षित होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अशिक्षित हो जाएगा। कितनी उम्र में पढ़ाई शुरू होती है? 6 वर्ष से। 6 वर्ष से शुरू होती है। तो हुँ, 6 वर्ष में शूद्र के बच्चे को पढ़ने का अधिकार कौन से मनुस्मृति के श्लोक में दिया गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। बताइए। क्या जी? मनुस्मृति के किस श्लोक में दिया मनुस्मृति गया है? मत मानो। तो क्यों नहीं माने? भई क्यों नहीं माने? आप लिखोगे या हम नहीं माने? आप 3% मनुस्मृति ब्राह्मणों की लिख-लिख के बात आप मान रहे हो। आप जो है यहाँ पे ब्राह्मण धर्म बचाने आए हो, ब्राह्मणों की वाह-वाही करने आए हो, अब कह रहे हो मनुस्मृति मत मानो। कौन-सी किताब माने भाई साहब आपकी? आपने मनुस्मृति में जब शूद्र मैंने पूछा कि मनुस्मृति में शूद्र कौन है? तो आपने क्या कहा कि मनुस्मृति में शूद्र वो है जो अशिक्षित व्यक्ति है। तो वहाँ तो आपको नहीं आपने तो पहले नहीं कहा कि मनुस्मृति मत मानो। वहाँ तो आपने जवाब दिया कि शूद्र अशिक्षित व्यक्ति है। अब जब मैंने फर्दर क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई मनुस्मृति में शूद्र को पढ़ने की इजाज़त कहाँ पे दी गई है? क्योंकि आपका चैप्टर 3 जो है मनुस्मृति का वो तो पढ़ाई की बात कर रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है 6 साल, 8 साल, 12 साल, 11 साल में पढ़ने जाएगा। शूद्र को तो आपने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया तो अशिक्षित कब हुआ वो? अशिक्षित कब हुआ वो? और नामकरण आप जब 10 दिन में कर देते हो बच्चे का, शूद्र के बच्चे का निंदा युक्त नाम जब रख देते हो, किस आधार पे? वो कब 10 दिन का बच्चा अशिक्षित रहता है? हाँ जी, भाई साहब। शूद्र का बच्चा जो है जब नामकरण होता है, तो शूद्र का बच्चा का नामकरण शूद्र के अनुसार होता है, तब वो अशिक्षित 10 दिन का बच्चा कैसे अशिक्षित हो जाता है? 10 दिन का बच्चा कैसे शिक्षित हो जाता है कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण जैसा नाम रखाता है? बताइए तो ज़रा 3 हमें। प्रति हाँ जी, बताइए मुझे। 3% ये जनसंख्या देखिए अब म सुनिए, मुद्दा मत 3% बदलिए, जनसंख्या आप मुद्दा कह रहे मत हो। बदलिए, मुद्दा मत बदलिए, मुद्दा नहीं है मुद्दा उसी में मत है, बदलिए। सुनोगे जभी तो। अच्छा ये बताइए भारत का बहुसंख्यक का धर्म क्या है? ये बताइए पहले। भारत के बहुसंख्यक का धर्म क्या है? बहुसंख्यक का धर्म मतलब जो जैसे है क्या भारत हो गया में इसमें? इस्लाम है, जैसे इस्लाम है तो वो इस्लाम को मानता है, मुहम्मद या मुहम्मदवाद को मानता है, ईसाईयत ईसाई को हुँ, मानता है, जीसस को मानता है। उसी तरह से बहुसंख्यक वर्ग जो है उसका धर्म क्या है? बहुसंख्यक का जो मानना चाहे, जिस धर्म को मानना चाहे वो मान ले, क्या हो गया? हम अच्छा किसी के ऊपर कोई फ़ोर्स सा ही नहीं मान करते लेता भाई। है। नहीं करते, नहीं हम करते नहीं ना? जाते कि किसी के तो पास नहीं आओ करते मंदिरों तो में। हर जब 3% ब्राह्मण है तो हर स्कूल में सरस्वती क्यों लाद रहा है? ज़रूरत क्या है? अपने घर में रखिए ना आप अपनी सरस्वती को। तो हमने मत तो नहीं करो मना ना तो। किया। देखिए ये बंदा जो है तुम तड़ाक पे आ गया। अभी बता रहा था कि भाषा सुधारिए। जब जवाब नहीं होता है तो आवाज़ जो है गरम होने लगती है। अब इनकी आवाज़ गरम हो रही है। भाई जब 3% हैं, तो हमने तो कभी कहा नहीं कि आप अपने घर में बाबा साहब को लगाइए, हमने कहा कभी? हमने तो ये भी नहीं कहा कि हर ब्राह्मण को अपने घर में जाके सावित्रीबाई फूले का लगा लेना चाहिए, हमने तो कहा ही नहीं आपसे। आप हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जगह जहाँ-जहाँ ब्राह्मण बैठा है, वहाँ पे सरस्वती की पूजा, सरस्वती वंदना ये सब करवा क्यों रहा है? थोप क्यों रहा है हम बहुजनों पे? मैं ये पूछ रहा हूँ ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे भई आपकी सरस्वती है, आपका ब्रह्मा है, ब्रह्मा और उसमें जो भी आपकी व्यभिचार की भी बातें आप लोगों ने लिखी, तो अपने घर में ले जाके करो, लिखो, अपने बाल-बच्चों को शिक्षा दो ये सब। हम लोगों के समाज में ये सब गलत-सलत, गंदी-संदी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत है? मेरा ये प्रश्न था। आप ज़बरदस्ती मुझसे ही थोप रहे हैं, हमने कब कहा हमने अरे तो नहीं कहा तो फिर स्कूल कॉलेज में क्यों आप सरस्वती परोस रहे हो? मेरा ये प्रश्न है, कोटपुतली समाचार। बताइए। सारे स्कूल कॉलेज में सरस्वती क्यों थोप रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। जब 3% ब्राह्मण है तो अपने-अपने घर तो में रखिए ना अपने स्वीकार मत देवी-देवता। अपने-अपने घर में आप रखे देवी-देवता। मत कीजिए अपन स्वीकार उसको। हमने नहीं स्वीकार किया है, आप स्कूल कॉलेज में क्यों थोप रहे हो? वहाँ हर धर्म का बच्चा, नास्तिक बच्चा जाता है, दूसरे धर्म का बच्चा जाता है, वहाँ पे सरस्वती क्यों थोप रहे हो? मेरा ये प्रश्न है। अच्छा तो मेरा सब प्रश्न कॉलेजों ये में है ब्राह्मण हाँ, यही मैं पूछ सब रहा हूँ कॉलेज में कि जब ब्राह्मण ही हैं। 3% है तो एससी, नहीं एसटी, है तो ओबीसी वाले भी हैं। वो भी कितना पूजा कर परसेंट रहे है? हैं।
कितना परसेंट हैं? मैं पूछ रहा हूँ ब्राह्मण जो हैं, कितना परसेंट है? 3% कहा ना? स्कूल कॉलेज में कितना परसेंट है ब्राह्मण? बताइए ज़रा। इतने ही हैं जितनी जनसंख्या उतने ही। 3% है ब्राह्मण। हाँ जी। और क्या। और क्या। तो साथियों देख लिया आपने, इनके आंकड़े बड़े गजब-गजब के हैं। 3% जो हैं ब्राह्मण हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इसमें उसमें भी मैं कोई डेटा आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ। इन्हीं से आप लोगों ने सुन लिया ये बोल रहे हैं 3% है। इनको जानकारी ही नहीं है कि 3% है कि कितने परसेंट है एजुकेशन में। अभी मेरा सवाल जो है उसका जवाब लेकिन आपने अभी नहीं दिया है। मेरा फिर से मैं सवाल वो दोहराता हूँ कि बहुसंख्यक वर्ग जो है उसका धर्म क्या है? बताइए मुझे। भारत का जो मैंने बता तो बहुसंख्यक दिया था वर्ग सर, है, क्या धर्म है? वो जो अपनाना चाहे धर्म अपना सकता है, कोई भी उसकी अपना सकता है, स्वतंत्रता है। उसकी हम स्वतंत्रता है। थोपने नहीं जाते अच्छा कि ब्राह्मण का क्या आप धर्म आओ है? हिंदू धर्म। ब्राह्मण का क्या धर्म है? ब्राह्मण का? ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण सनातन है और क्या है? क्या है? सनातन है? सनातन मतलब? आदिकाल से चला आ रहा है जो। आदिकाल से, कौन से काल से ज़रा बता दीजिए तो मुझे? आदिकाल मतलब आपका आदिकाल कितना आदिकाल होता का है? मतलब ये है, बहुत पुराना हुँ, हुँ। जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सीमा नहीं है, मतलब कितना? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी? इन्फिनिटी की क्या सीमा होगी? इन्फिनिटी मतलब अच्छा जी। अनंत। तो साथियों सुन लिया आपने, इनके सनातन का मतलब है इन्फिनिटी और उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा तो ये इन्फिनिटी आपकी तभी से होगी ना जब धरती बना हुआ है, तभी से होगी इन्फिनिटी या उससे भी पहले से? धरती, देखिए, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। मैंने तो टू हाँ। द पॉइंट प्रश्न पूछा तो है, जवाब आपको धरती, देना था। देखिए, करोड़ों करोड़ों धरतियां हैं ब्रह्मांड हैं? में। क्या बात कर दी आपने? करोड़ों करोड़ों। जी। करोड़ों-करोड़ों धरतियाँ हैं। अच्छा जी, हर जगह ब्राह्मण होंगे फिर तो। प्लेनेट है ना, करोड़ों हर प्लेनेट जगह है। ब्राह्मण भी तो होंगे? ब्राह्मण तो हर जगह होंगे। हर, अच्छा कौन से देखिए, मार्ग से तारे देख के हैं आते थे उनको। ब्राह्मण? मैं बिल्कुल पूरी बात सुनूँगा ना, सुनिए मेरी। अरे मैं पूरी बात सुन रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम्म। ब्राह्मण जो हैं, जो पता लगाए हैं कि करोड़ों-करोड़ों धरतियाँ हैं आसमान में, वो कौन से मार्ग से जाके पता लगा के आते थे कि आसमान में और कौन-कौन सी धरती है? ये जो प्रत्येक तारे हैं, इनको सूर्य ही तो है ये, और इनके अच्छा अलग-अलग प्लेनेट है। और ये प्लेनेट में इतनी करोड़ों प्लेनेट है, कहीं न कहीं तो और भी तो जीवन है, पृथ्वी पे ही तो जीवन कोई है। तो ईश्वर ने तो बहुत सारी पृथ्वियाँ बनाई है, मानव अभी कहाँ पहुँचा है वहाँ। आप बोलते रहिए, हम लोग सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलते रहिए। ब्रह्मांड अनंत है और ईश्वर भी अनंत है, उसका कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। जैसे अपन कहते हैं, नहीं, नहीं, ये आप जो वो एक पृथ्वी कैलें। वाली जो बता रहे थे, आप ईश्वर पे चले गए। हाँ, अभी आप पृथ्वी वाली जो बता रहे थे, वो वाला ज़रा बताइए ना कि हर सूर्य जो है उसका एक प्लैनेट बना रखा है, आप जो बता रहे थे, वो वाला जो कहानी पूरा बताइए। अच्छा ये कैसे आप लोगों को पता चला? ये ब्राह्मण लोगों को कैसे पता चला कि जितने भी तारे हैं, वो सारे सूर्य हैं और उनके चारों तरफ जो है प्लैनेट भी होंगे? ये कैसे पता चला आपको? मैंने पढ़ा था कहीं पे कि कोटि-कोटि अच्छा, पृथ्वियाँ ईश्वर में ही धारित है, मतलब अच्छा, उन्होंने ही रख रखी हैं। अच्छा। अच्छा ये स्पाइडरमैन पढ़ते हैं कभी? बैटमैन ये सब अनेक पढ़ते हैं सूर्य कभी? चंद्रमा है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ सुनिए स्पाइडरमैन, मेरी बैटमैन बात। पढ़े हैं कभी? हाँ जी, कॉमिक्स-वॉमिक्स अब पढ़ते हैं कभी? स्पाइडरमैन कहाँ आ गई है? ये हमने नहीं सुना कहीं। अच्छा नहीं पढ़ा है कभी, स्पाइडरमैन, बैटमैन नहीं पढ़ा है? नहीं। और भी कोई किताब पढ़ते हैं कथा कहानी की? कोई तो किताब पढ़ी होगी आपने? तो आपने क्या कहा था? आप मुझे एक चीज़ बताइए आप मुझे कि आप जो कथा कहानी पढ़ते हैं, उसकी हर बात आप पढ़ लेते हैं तो वो सही हो जाती है? पहले के जो विद्वान थे, उन्होंने लिखा है कि ईश्वर के अंदर ही धारित हैं कोटि-कोटि पृथ्वियाँ, कौन-सी लिपि कोटि-कोटि में? सूर्य। कौन-सी लिपि में लिखा है? संस्कृत में। नहीं, संस्कृत तो भाषा हो गई ना, लिपि कौन-सी लिपि में लिखा है? लिपि संस्कृत की कौन-सा प्रयोग किया लिपि है? देवनागरिक है। अच्छा, देवनागरी लिपि में। तो वो विद्वान आपके कितने साल पुराने हुए? बहुत साल पुराने हैं, इसका क्या। फिर भी कितने? कितने 500 साल, 1000 साल, 10,000, 20,000 साल, कितने साल पुराने? आंकड़े नहीं है सर इसके, कोई अलग आंकड़ा बताएगा, कोई अलग आंकड़ा बताएगा। इसका कोई फिर भी आपका जो एस्टीमेट क्या चीज़ कहता है? कितना आप कितने बहुत पुराने आपके पुरानी, विद्वान थे? जो बहुत पुरानी फिर हो भी जाती है उसका कोई फिर भी आंकड़ा नहीं होता। फिर भी इतना फिर भी समय का आंकड़ा, ये जो बुद्ध मतलब धर्म फिर है भी इनके तो आंकड़े मिल जाएँगे। बुद्ध धर्म से पहले आप बोल रहे हैं कि उससे पहले आपके विद्वान थे? आप ये कहना चाह रहे हैं? और क्या। अच्छा जी, तो वो देवनागरी लिपि में लिखते थे, बुद्ध धर्म से पहले? उससे पहले भी अनेक भाषा थी, फिर उसमें संस्कृत में अनुवाद कर दिया। संस्कृत लिपि कौन-सा प्रयोग करते थे? वो, मैंने क्या कहा? बहुत देवनागरी पहले। आपने देवनागरी कोई कहा कि लिमिट आपके नहीं है विद्वान ना, देवनागरी में समय, लिखते थे।
आप देखें, आप मुझे लग रहा है कि आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं। आपने कहा कि आप बहुत पुराने प्राचीन विद्वान हुआ करते थे, जो लिखे हैं। आपने कुछ पढ़ के सुना दिया। हमने पूछा कि भाई वो स्पाइडरमैन, बैटमैन आप पढ़े हैं? आप बोल रहे हैं नहीं पढ़े हैं। उसमें भी बहुत कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लीजिए, वो कह दीजिए कि वो भी सही है। कहीं कुछ लिख देना वो सबूत नहीं होता। आपने इस बात को पूछा किस लिपि में? आपने कहा देवनागरी। अब समय पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं बहुत सारे लैंग्वेज हुए, बहुत को अनुवाद हो गया ये। भई आप अपने ही मुद्दे से भाग जाते हैं। ऐसे मत भागिए भाई साहब। आपने या तो प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है, आप यहाँ पे चले तो आए हैं लेकिन आपका प्रॉपर रिसर्च है नहीं। आपने जितनी भी बातें की हैं उसका एक भी सटीक प्रमाण नहीं है। अगर देवनागरी में कोई लिख के आपको दे रहा है तो वो 1000 साल के अंदर का है, 500 साल के अंदर का है। सवाल ये उठता है कि उसको पता कैसे चला कि आसमान में करोड़ों धरतियाँ हैं? उसको कैसे पता चला? और ये कैसे पता चला कि धरती जो है वो प्लैनेट है? बताइए तो ज़रा हमें। धरती क्या प्लैनेट है, ग्रह उप है? धरती ग्रह है? है, ग्रह ही है, अच्छा पृथ्वी। ग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी चंद्रमा ग्रह है? उपग्रह है, अच्छा उपग्रह। चंद्रमा उपग्रह है। सूर्य भी ग्रह है? सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य हुँ, स्वामी है। क्या है? स्वामी, जितने भी ग्रह हैं ना, बाप जो अपने सौर हुँ, मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उनका स्वामी है, हुँ, जो पृथ्वी और बाकी जो प्लेनेट है वो उसी स्वामी के चक्कर निकालती हैं। और जो उपग्रह अच्छा है जी। जैसे चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चक्कर निकालता है। आपने तो बड़ा अच्छा ये सब बात आपके वो नहीं जानते थे? आपके प्राचीन काल के विद्वान लोग ये बात नहीं जानते थे कि पृथ्वी ग्रह है, सूर्य ग्रह है कि नहीं है? ये बात आपके प्राचीन विद्वान नहीं जानते थे? जानते थे ना, कहाँ जानते थे भाई साहब? वो कहाँ जानते जानते हैं, थे आपके? अरे नहीं जानते थे भाई जानते। साहब। क्या बात कर दी आपने जानते हैं, जानते हैं। ये आपके देखें कहने से आपके कोई होगा? अच्छा जी, मैं दिखाता हूँ ना आपको। मैं ऐसे थोड़ी बात कहता हूँ। कोई भी बात मैं हल्के में नहीं कहता। मैं आपको दिखा देता हूँ ना कि आपके 9 ग्रह ज़रा बताइए तो आपके 9 ग्रह आपके प्राचीन विद्वानों ने क्या-क्या बताए हैं? बताइए। आपके प्राचीन विद्वानों ने किन-किन 9 ग्रहों का नाम उन 9 ग्रहों का नाम बता दीजिए तो ज़रा? 9 ग्रह में सूर्य तो स्वामी थे, जिन्हें अपन स्वामी हो गए हुँ, हुँ। सूर्य तो। और सूर्य फिर स्वामी हो गए? ये हाँ, 9 ग्रह की बात आ रही है ना भई। आपने हाँ, 9 आपको ग्रह 9 में ग्रह के स्वामी नाम माना गया 9 है। ग अरे भाई तो जब स्वामी माना गया है तो ग्रह में थोड़े नाम आएगा वो। वो तो ग्रह में नाम उनका ही नहीं ग्रह में आएगा फिर। नाम ले दिया उन्होंने। क्या कर दिया? उनका ग्रह में ही नाम ले दिया, स्वामी मतलब है उन लोगों को सूर्य। मतलब उनको इतनी अकल नहीं थी, कि वो समझ सके जो बात आप आज समझ रहे हैं साइंस की मदद से, विज्ञान की मदद से, वो बात वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, कि सूर्य ग्रह है कि नहीं है, वो क्या? ग्रह में नाम दे दिए सूर्य का। आप हाँ, जिन दे दिए, क्या प्राचीन हो गया? लोगों का नाम हाँ, तो आप यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों का आप इतनी विद्वता उस समय से झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े विद्वान थे, आकाश में जा जाके करोड़ों-करोड़ों प्लैनेट की बात बता दिए हैं, उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि जो सूर्य है, वो ग्रह है कि नहीं है। ग्रह में नाम लिखवा रहे हैं। सूर्य का नाम ग्रह में लिखवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो बड़े विद्वान थे प्राचीन काल में। अब और ग्रह का नाम बताइए तो ज़रा आपने 9 ग्रहों का नाम बताइए तो? बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, देखिए, जो आप भाषा बात कर रहे हैं ना, नहीं मेरी भाषा अलग नहीं को है। मेरी भाषा बिल्कुल नहीं, अलग नहीं है। हाँ, मैं आपकी भाषा की बात नहीं कर रहा। हुँ। वेदों की भाषा, ये जो आप बात कर रहे हैं और जो आप ये वेद में साइंस से लिखा है। कंपेयर कर रहे हैं, ये वेद वेद में लिखा है लैंग्वेज ये। में क्या? वेद में लिखा है 9 ग्रह का चर्चा। आपके जो किस 9 ग्रह हैं, वो क्या? वेद में लिखे हैं। ज्योतिष में लिखे हैं ना, ज्योतिष में लिखे हैं ज्योतिष बताइए में आप। है। आपके इतने हुँ, इतने ज्ञानी हैं ज्योतिष के लोग इतने ज्ञानी हैं कि उनको यही नहीं पता है कि सूर्य जो है ग्रह है कि तारा है। उनको ये नहीं पता है। अब वो दुनिया का भविष्य बताते फिर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि हमारे प्राचीन काल के लोग जो हैं बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे। पहले उनको अच्छा ज़रा आप उसको साइंस से जोड़ रहे हैं। पृथ्वी को मैं पूछ रहा हुँ, हूँ, पृथ्वी को क्या उन्होंने ग्रह में रखा है? बताइए। पृथ्वी को नहीं रखा। तो साथियों आप लोगों ने सुन लिया। जिसका हवाला देके जिस प्राचीन विद्वानों का ये बार-बार हवाला देके ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भई इनके प्राचीन बड़े विद्वान थे और इस धरती जैसा न जाने कहाँ-कहाँ धरती होगी, जीवन होगा, क्या-क्या होगा, प्राचीन विद्वान ऐसा लिख के गए हैं। उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि पृथ्वी ग्रह है कि नहीं है। सूर्य को ग्रह बता रहे हैं या पृथ्वी को नहीं बता रहे हैं। चंद्रमा को ग्रह बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोटपुतली समाचार जी आज आपको मैंने बहुत समय दे दिया है। और किसी भी आप जो है नहीं उत्तर दे पाए हैं, किसी भी सटीक चीज़ का नहीं दे पाए हैं। आप फिर से मैं कहूँगा अगली बार तैयार होके आइएगा, बहुत अच्छे से तैयार होके आइएगा। मैं आपसे पूरी तरह से डिबेट के लिए रेडी हूँ, आप लेकिन तैयार होके आइए। और इस बात से कतई मत भागिए
कि भई आप जब सबूत माँगा जाए तो आप ये कह दें कि भाई इससे आपको क्या मतलब है, तो ये है वो। आप तैयार होके आइए ना जिस टॉपिक पे आपको जिस मुद्दे पे आपको चर्चा करना है। पूरी अच्छी तरह से तैयार होके आइए, फिर मैं आपसे डिबेट करूँगा। अच्छी तरह से और डिबेट करूँगा। चलें फिर कोटपुतली समाचार, बहुत समय दिया आपको मैंने, जितना भी हो सका उतना मैंने समय दिया।